और भाई लोग क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स चल रहा था हमारा, ठीक है। हमने फ्रैंकलैंड रिएक्शन तक अपना टॉपिक जो है वो ख़त्म कर लिया था। आज हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं हमारा प्रेपरेशन, जो कि हम आज ख़त्म कर देंगे, प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। प्रेपरेशन हम करने वाले हैं किससे? बाय द रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चा ध्यान से समझना, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, इन तीनों को रिड्यूस करके आप क्या कर सकते हो? अपना हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन कर सकते हो। सर कौन सा हाइड्रोकार्बन? एल्केन ऑब्टेन कर सकते हो। कैसे ऑब्टेन करोगे? ध्यान से समझना। आपको रेड फॉस्फोरस वाली रिडक्शन याद है? हम पिछली दो रिएक्शंस में कर चुके हैं, ठीक है। हम दो रिएक्शन हमने इससे पहले और की हैं जिसमें हमने रेड फॉस्फोरस की हेल्प से रिडक्शन कराया है। कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन आयोडाइड डालो, ठीक है, HI डालो, और साथ में क्या कर दो? रेड फॉस्फोरस डाल दो। आपको रेड फॉस्फोरस पता है बच्चा, रेड फॉस्फोरस 150 डिग्री सेल्सियस पे जाकर एक्टिव हो जाता है। तो 150 डिग्री सेल्सियस पर जो चीज़ एक्टिव होगी, दैट इज द रेड फॉस्फोरस, वो क्या कराएगी? HI का HI की हेल्प से क्या करा देगी? रिडक्शन करा देगी। अब रिडक्शन तीन चीज़ों की करानी है। पहले हम अल्कोहल का करेंगे, फिर हम एल्डिहाइड्स का करेंगे, लास्ट में हम कीटोन्स का करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक बड़ा ही खूबसूरत तरीका मैं और बताऊंगा रिडक्शन करवाने का, जिसे क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि अभी हम क्या करा रहे हैं? रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन करा रहे हैं। सबसे पहले देखो, जब आपके एल्काइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है तो ये आपका एल्कोहल होता है, ROH, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं। ये क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे HI ऐड करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, जो कि काम करता है 150 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि काम करता है 150 डिग्री सेल्सियस पर। मैकेनिज्म समझना बहुत ही आसान है। देखो, जब आपका अल्कोहल टूटता है ना, ठीक है, जब आपका अल्कोहल टूटता है तो वो कैसे टूटता है? R पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इतनी बात आप जानते हैं, R पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब मुझे क्या करना है? मुझे दो हाइड्रोजन चाहिए होंगे। पहला हाइड्रोजन मैं R के पास भेज के, यानी कि अल्काइल ग्रुप के पास भेज के एल्केन बना दूंगा, और दूसरा हाइड्रोजन OH नेगेटिव के पास भेज के मैं वाटर बना दूंगा। तो ध्यान से, जहाँ पर मेरा भी माउस का कर्सर जा रहा है वहाँ ध्यान से देखना। मैंने दो HI की यूनिट्स ली हैं, ठीक है, दो HI की यूनिट्स ली हैं, और साथ में क्या लिया है? एक अल्कोहल। अल्कोहल जब टूटता है बच्चा तो कैसे टूटता है? R पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, इसमें टूटता है वो। तो एक हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा? R पॉजिटिव के पास जाएगा, और दूसरे का हाइड्रोजन जो है वो किसके पास जाएगा? OH नेगेटिव के पास। क्या बन गया? RH, एल्केन बन गया हमारा। साथ में H और OH मिलके क्या बन गया? H2O, तो पानी निकल गया। और लास्ट में बच्चा क्या बचा? ये हमारे दो आयोडीन, ठीक है, ये हमारे दो आयोडीन बचे। ये क्या मिलके बना देंगे? ये I2 मॉलिक्यूल बना देंगे। क्या बना देंगे? I2 बना देंगे। इस तरीके से हम रिडक्शन कराते हैं हमारे अल्कोहल का। भाई एक जनरल सा एग्जांपल सर बता दो हमें। तो मिथाइल अल्कोहल आपके सामने है, वही सेम चीज़ करानी है। दो HI डालोगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन, ठीक है, HI, दो HI डाले ना हमने, तो टेक्निकली कितने हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं? दो हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप CH3 के पास, वो क्या बन गया? CH4। एक जाएगा ये OH के पास, क्या बना देगा? वाटर। और दो I2, सॉरी, एक I2 का मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। ये क्या है? आपका पहला तरीका, दैट इज बाय द रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। अब एल्डिहाइड और कीटोन का जो रिडक्शन होता है बच्चा, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बस थोड़ी सी जो है बात का कंसेप्ट घूम जाता है जब आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से समझना भाई। आपका जब भी मैं कोई एल्डिहाइड बोलूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहली जो इमेज आती है वो क्या आती है? RCHO, ठीक है, यही पहली इमेज आती है। ये, अच्छा, एक एल्काइल ग्रुप होगा, उसके साथ एक कार्बन लगा होगा, उसके ऊपर डबल बॉन्डेड O होगा, और साथ में एक प्यारा सा हाइड्रोजन होगा। यही होता है एक एल्डिहाइड। आपके दिमाग में जो पहली छवि आई वो यही आई। अब मेन फोकस भी हमारा किस पे जाता है बच्चा? कार्बोनिल कार्बन पे जाता है, ठीक है, यानी कि जो C डबल बॉन्ड O वाला है, कार्बोनिल ग्रुप जो है हमारा, पहला ध्यान उस पे जाता है। तो उसे तोड़ेंगे कैसे? भाई उसको तोड़ने का तरीका बहुत आसान, हाइड्रोजन लगा दो। अब समझना बहुत ही ध्यान से। RCHO है, जिसको मैंने यहाँ पर नीचे खोल के लिख दिया है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर नीचे खोल के लिख दिया है। अब देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, यानी कि मुझे क्या करना होगा? मुझे
इस ब्रेकिंग के लिए, ठीक है, इस ब्रेकिंग के लिए 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। देखो खुद समझना, 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाएंगे। अब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो पानी जो है वो बाहर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 HI लिए हैं, यही डिफरेंस है। अल्कोहल के साथ रिडक्शन कराते टाइम हम 2 यूनिट लेते हैं HI के, लेकिन जब हम करा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तब हम क्या कराएंगे, 4 यूनिट ऑफ HI के साथ, सॉरी 4 यूनिट ऑफ HI का यूज़ करेंगे। क्यों, खुद समझ आ जाएगा आपको। देखो 4 यूनिट HI का मतलब 4 ही हाइड्रोजन और 4 I2, सॉरी 4 आयोडीन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन को पकड़ो आराम से, 2 हाइड्रोजन जो थे ऑक्सीजन लेके निकल गए, क्या बना दिया, वाटर बना दिया। ये देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन आए इसके पास, ऑक्सीजन के पास, ये बॉन्ड तोड़ा और वाटर बना के निकल गए। बचे कितने, 2 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के पास, जो सेंटर वाला कार्बन है जिसने अपना ऑक्सीजन वाला हिस्सा खो दिया है, उसके पास कितनी जगह बची है, 2 वैकेंसीज बची है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, देखो 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड बनाता है। बचे कितने हैं, 2, और 2 ही हमारे पास क्या बचे हैं, हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चले जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाएंगे, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका RCH3 बन जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। बॉन्ड को ब्रेक करो, 2 हाइड्रोजन कार्बन पे जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके निकल जाएंगे। जो निकल गए वो क्या बना दिए, वाटर बना दिए H2O, और जो बचा रह गया वो क्या कर देगा, आपका RCH3 बना देगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन तो इसके पास पहले से भी था ना, तो RCH3 बन जाएगा। और यहाँ पर बच्चा I2 बनना है, ठीक है, I2 बनना है, लेकिन कितने I2 बनेंगे, यहाँ पर 2 यूनिट्स ऑफ I2 बनेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल देखो रिएक्टेंट साइड पे क्या है, 4 आयोडीन, ठीक है, 4 आयोडीन है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा यहाँ पे, बैलेंसिंग करके आप खुद भी जान सकते हैं। एल्डिहाइड से हमने प्रिपेयर कर लिया, सेम तरीका है बच्चा कीटोन से प्रिपेयर करने का, ठीक है। कुछ कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो घूमेगा यहाँ पे। अगेन वही चीज़, हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। टोटल कुल 4 हाइड्रोजन्स का यूज होगा, जिसमें से 2 हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के पास जाएंगे और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका एक टोटल हो गया 4 हाइड्रोजन एटम्स का, ठीक है। 4 हाइड्रोजन एटम का यूज समझ आ गया। बॉन्ड को तोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन को लेके निकल जाएंगे। अच्छा सर, जो ऑक्सीजन को लेके निकल गए वो क्या बना देंगे, वो 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलके H2O बना देंगे। और जो बचा हुआ हिस्सा रहा, जो कार्बन के पास 2 आए, वो क्या करेंगे, RCH2R। अब ये अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द केस। ये क्या होंगे आपके, सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। सर आयोडीन कितने बचे थे, सर 4 आयोडीन का यूज़ किया था, तो हम रिएक्टेंट जो थे उसमें 4 आयोडीन थे, तो प्रोडक्ट में कितने आएंगे, आपकी 2 यूनिट्स ऑफ I2 आ जाएगी। बैलेंसिंग करते टाइम हम ये चीज़ समझ जाएंगे। भाई रिडक्शन का ये तरीका क्लियर हुआ। अब रिडक्शन का एक छोटा सा तरीका और सीखो, दैट इज नोन एज द क्लीमेंसन रिडक्शन। नेम रिएक्शन है भैया, समझना पड़ेगा। देखो क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है वो एक हिसाब का रिडक्शन ही होता है, किसका, एल्डिहाइड्स का एंड कीटोन का, जनरली जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनका, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड में भी कौन, एल्डिहाइड और कीटोन, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफाई कर रहा हूँ। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, इन दोनों के अलावा क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं। सर क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन ही होती है, लेकिन इसमें हम यूज़ किसका करते हैं, ZnHg का, ठीक है। ZnHg सर ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द बच्चा जिंक अमेलगम, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, जिंक अमेलगम कहेंगे। सर अमेलगम क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो आपने 12th क्लास की केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का वो एक टेबल देखा होगा, अगर आपको याद है तो, ठीक है। कि जो बीएससी वाले हैं उनको शायद याद ना हो, तो मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी थी उसमें एक बहुत ही ना प्यारा सा टेबल बना हुआ था मिक्सचर्स का, सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें अमेलगम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है। तो होता क्या है, आप किसी भी मेटल को
मरकरी के साथ जब रखते हो तो वो एक अमेलगम बन जाती है, ठीक है, एक मिक्सचर बन जाता है जिसे अमेलगम कहते हैं, क्योंकि मरकरी इज द ओनली मेटल जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो मान लो मैंने एक जार लिया, उसके अंदर जिंक रखा, उसके ऊपर से लिक्विड वाली फॉर्म में मरकरी को डाल दिया, बच्चा वो बन जाएगा अमेलगम। आप गूगल में से भी उसकी अच्छी खासी इमेजेस देख सकते हैं। तो जिंक अमेलगम का यूज हुआ, समझाऊंगा जिंक अमेलगम भी क्यों उठाया हमने। और साथ में बच्चा हम क्या करेंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का यूज करेंगे। इसका कंसंट्रेटेड HCl का यूज करेंगे। चलिए प्रोसेस को समझिए। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक कीटोन माना है, फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया यहाँ पर, कीटोन माना है, ठीक है। अब बच्चा आपको पता है कि रिडक्शन के लिए तो सर मुझे हाइड्रोजन की जरूरत होती थी, तो मैं बिना यहाँ पर, तो मुझे कहीं हाइड्रोजन का नामो निशान नहीं दिख रहा। भाई आपको अगर एक कॉन्सेप्ट याद है कि जब भी हम किसी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H2 निकलती है, अगर आपको ये कंसेप्ट याद है तो बात बन जाएगी। अब देखो जिंक अमेलगम सिलेक्ट करने के पीछे का रीजन क्या था। जिंक क्या है, एक मेटल है, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपका एक एसिड है, ठीक है। तो जब भी एक एक्टिव मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो किसकी तरह काम करने लग जाता है, वो H2 गैस के सोर्स की तरह काम करने लग जाता है, यानी कि बच्चा वो H2 रिलीज करने लग जाता है, ठीक है। अब H2 रिलीज करेगा तो H2 ही तो हमें चाहिए थी। किस लिए चाहिए थी, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए, ठीक है। अगेन वही प्रोसेस होगा, आपकी H2 जो है वो निकलेंगे, ठीक है। जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन को लेके फिर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे बाय प्रोडक्ट में। और दो हाइड्रोजन जो है इस सेंटर वाले कार्बन के साथ, जिसपे दो वैकेंसीज अभी अभी खाली हुई है, उसके साथ आके जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बना देंगे, आपका प्रोपेन बना देंगे। एंड साइड बाय साइड आपका क्या है, वाटर जो है वो निकल जाएगा। अच्छा, क्लेमेंसन रिडक्शन के अलावा एक बच्चा वुल्फ किश्नर रिएक्शन भी होती है, जो कि अभी आपको सामने मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी डिट्टो जैसा क्लेमेंसन रिडक्शन का काम है, वैसा ही आपका वुल्फ किश्नर रिएक्शन का भी काम है, ठीक है। उसके अंदर आप डायमीन का यूज करते हैं, तो कुछ चेंज नहीं होना, उसमें भी यही सेम चीज होगी, ठीक है। प्रोडक्ट सेम, इवन बाय प्रोडक्ट तक सेम रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चा, अब नेक्स्ट चीज जो है हम देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन करने वाले हैं हम किसका, एल्केन का, ठीक है। प्रिपरेशन का अगला तरीका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपरेशन होती है एल्केन की, वो समझना। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सिंपली RMgX, ठीक है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX, ओके। तो जब भी आप एल्काइल हैलाइड आपके सॉरी RMgX में पानी डालते हो, ठीक है, पानी डालो, इथेनॉल डालो, ठीक है, उसके बाद आपका प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन डालो, तो क्या बन जाता है, आपके एल्केन बन जाते हैं। जनरली हम वाटर का यूज करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में ना एक दो बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको बच्चा ये पता होनी चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो टूटता कैसे है, उसका ब्रेक डाउन कैसे होता है। तो देखो, आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, उसमें जो RMg बॉन्ड है, ठीक है, ये जो RMg बॉन्ड आपको दिख रहा है, यानी कि कार्बन का बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ, ये कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन Mg और X के बीच में, ठीक है, Mg और X के बीच में जो ये बॉन्ड होता है, ये कैसा बॉन्ड होता है, ये आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये कैसा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से समझना जो मैं अगला पॉइंट बोलने वाला हूँ, अगर नेक्स्ट पॉइंट समझ नहीं आया, मैं लिख के कह सकता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूँ। RMgX का बच्चा ब्रेक डाउन कैसे होता है, RMgX का ब्रेक डाउन जो होता है वो इस R और Mg के बीच के बॉन्ड को टूट के होता है, ठीक है। R और Mg के बीच का बॉन्ड टूटता है, एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। R ग्रुप जो है उसके ऊपर क्या आएगा, देखिए R ग्रुप जो है उसके ऊपर क्या आएगा, एल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और MgX जो है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब सर इतना सब बता दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, तो ये भी बता दो कि प्रिपरेशन कैसे होगी। तो देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनाना इज वेरी 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 मच इजी। पहली बात, आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अभी देखिए, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये, ठीक है। मिथाइल क्यों, क्योंकि CH3 है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
ठीक है, इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वालों की नेमिंग की जाती है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपके सामने मैंने ले रखा है। चलिए बच्चा, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है, इसके अंदर मैं वाटर डालूं, इथेनॉल डालूं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, मुझे मेरा एल्केन मिल जाएगा। फर्क कहाँ आएगा सर? बस बाय प्रोडक्ट्स में फर्क आएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फॉर अ जनरलाइज केस आप क्या समझिए, सिर्फ वाटर को समझिए। देखो, वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा? बॉन्ड को तोड़ो। आर एम जी एक्स का बॉन्ड कैसे तोड़ना सिखाया है मैंने, ठीक है। आर नेगेटिव और एम जी एक्स पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मान लो मैंने इसकी ब्रेकिंग की मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, तो ये क्या बन जाएगा आपका सी एच थ्री नेगेटिव और एम जी बी आर पॉजिटिव। इसी में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, इसी में ब्रेक डाउन होगा। अब दूसरी तरफ वाटर है, भाई पानी कैसे बनता है? एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव को मिला के। तो बहुत ही आसान सरल सा मैकेनिज्म है। भाई जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव के पास भेज दो, तो ये क्या बन गया आपका, एच पॉजिटिव सी एच थ्री के पास गया तो क्या बना दिया आपका, सी एच फोर बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया? सी एच फोर, मिथेन बना दिया, ठीक है, मिथाइल का मिथेन हो गया। और ये जो एम जी बी आर है, ये इसके पास कौन सा चार्ज है जी? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके पास क्या भेज दो? मैग्नीशियम के पास नेगेटिव चार्ज वाला हाइड्रोक्सी भेज दो, ओ एच भेज दो, ठीक है। क्या बन जाएगा? एम जी ओ एच बी आर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्केन का। कहाँ से? किसकी मदद से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। ये एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये एल्काइल ग्रुप क्या है, मैकेनिज्म जो है वो सबका क्या है, सेम ही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करने वाले हैं, और पहली हम बात करेंगे हमारे हेलोजिनेशन के ऊपर। चलिए, मिलते हैं।